हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि इंडिविजुअल की इनकम तो हमने निकाल दी, अब उसका असेसमेंट यानी कि उस पर हम टैक्स किस तरीके से लगाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी हम इसको जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जब आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की इनकम पूछकर उस पर भी टैक्स आपको निकालने की कोशिश कर सकते हैं, कोई लमसम फिगर ले सकते हैं, या हम बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स इसके ऊपर कर सकते हैं। फिलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसकी मीनिंग समझेंगे और जो डिफरेंट स्लैब रेट्स हमें दिए गए हैं वेरियस कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल के लिए हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी मीनिंग आती है, यानी कि असेसमेंट हम कैसे करते हैं। इंडिविजुअल केवल अपनी ही इनकम पे टैक्स नहीं देता है बल्कि डीम्ड इनकम पे भी देता है। डीम्ड इनकम मतलब अगर आपको याद हो, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि उसकी इनकम है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो उसकी सेल्फ अर्निंग है वो उसकी इनकम आती है। मेंबर यानी कि मेंबर ऑफ HUF है अगर, या किसी AOP BOI का मेंबर है वो, तो उसके केस में जो इनकम आ रही है वो भी उसको देना पड़ता है। और अदर पर्सन का मतलब कोई माइनर हो गया या आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके बिहाफ की इनकम जो होगी उसको उस पर टैक्स देना पड़ता है। अब स्लैब रेट्स फॉर इंडिविजुअल यानी कि 60 साल की एज तक के लिए स्लैब रेट हमारा 1920 के बजट के हिसाब से क्या है। अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, टोटल इनकम का मतलब होता है सारे डिडक्शंस क्लेम करने के बाद आपकी अगर इनकम 2.5 लाख रुपए आती है तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को। अगर आपकी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आप कितना देंगे, 5% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 2.5 लाख। यानी कि अगर आपकी 3 लाख रुपए है तो 3 लाख माइनस 2.5 लाख 50,000 का 5% हम निकालेंगे। 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो कितना हमारा चला जाएगा, 20% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। यानी कि 7 लाख अगर है देन 7 लाख माइनस 5 लाख का 20% प्लस 12,500 फॉर द इनकम अप टू ₹5 लाख। और अगर 10 लाख से ऊपर है देन 30% फ्लैट रेट लगेगा आपका। यानी कि 12 लाख अगर है तो 12 माइनस 10, 2 लाख का 30% प्लस 1,12,500 जो कि 10 लाख तक की इनकम पे आपके लग चुका है। ये स्लैब रेट है हमारा 60 ईयर्स तक। अब 60 से 80 ईयर्स यानी सीनियर सिटीजन की जब हम बात करें तो उनके लिए हमारी लिमिट थोड़ी बढ़ा दी गई है, 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई है। उनकी 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 5 में 5% ऑफ एक्सीडिंग 3 लाख, 5 से 10 में 20% एक्सीडिंग 5 लाख प्लस 10,000, और 10 लाख के ऊपर है तो फ्लैट 30% ऑफ द एक्सेस प्लस 1,10,000 अप टू 10 लाख। और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए हमारा जो कि अबव 80 ईयर्स ऑफ एज है उनके लिए हमारा 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 5 से 10 लाख तक हमारा 20% एक्सीडिंग 5 लाख चला जाएगा, और 10 लाख के ऊपर हमारा 30% ऑफ टोटल इनकम अबव 10 लाख और 1 लाख तक का अप टू ₹10 लाख चला जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारे कुछ नोट होते हैं। ये हमारा जो होता है ये बेसिक टैक्स रेट हो गया। इसके अलावा हमारा क्या लगता है, सरचार्ज भी लगता है जो कि हम स्लैब वाइज निकालते हैं। सरचार्ज किस में लगाते हैं, हम टोटल टैक्स अमाउंट पे लगाते हैं, इस पे इनकम पे नहीं। टोटल इनकम पे लग गया टैक्स, अब टैक्स पे लगेगा सरचार्ज, और टैक्स और सरचार्ज को जोड़ देंगे तो उसमें लगाएंगे हम सेस। तो हमारे सरचार्ज के रेट क्या है, 50 लाख से 1 करोड़ तक अगर हमारा टोटल टैक्स अमाउंट है देन हमारा क्या चला जाएगा, सॉरी, इफ द इनकम इज अबव 50 लाख टू 1 करोड़ देन 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ देन 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तो 25%, और 5 करोड़ के ऊपर है तो 35%। ये जो 2 करोड़ से 5 करोड़ वाला जो हमारा अमेंडमेंट आया है दैट इज फॉर सुपर रिच पीपल। एडिशनल में उसके क्या लग जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा लग जाता है, जो कि पहले हमारा था हमारा सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो वो एक हमारा टोटल 4% लगता है, पहले 3+1 के हिसाब से हमारा लगता था, इन एडिशन टू द इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। अगर आपको याद हो तो जब हम डिडक्शन की बात कर रहे थे मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि एक एडिशनल डिडक्शन जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुई है 80CCD सबसेक्शन 1B की क्लेम कर सकते हैं इंडिविजुअल अगर वो NPS में इन्वेस्ट कर रहा है टू द ट्यून ऑफ ₹50,000। लास्ट है हमारा रिबेट अंडर सेक्शन 87A को दी जाती है, क्यों, जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम होती है। रिबेट अमाउंट हमारा 12,500 से लिमिटेड है, यानी कि जिनकी 5 लाख से ज़्यादा अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, केवल 5 लाख और उनके कम की है। हम कोशिश करेंगे जब हमारे पास टाइम बचेगा तो हम जो MCQs डिस्कस करेंगे उसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल पार्ट भी निकाल लें कि व्हाट विल बी दी सरचार्ज अमाउंट या कैलकुलेट दी सरचार्ज अमाउंट। आपको केवल दिया हुआ है कि मतलब टोटल इनकम ये है, टैक्स ये है, तो सरचार्ज का क्या होगा, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो उस तरीके से हम और प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू।